सो मीट आर वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टाफ। सो आज हमने डिसाइड किया है इनका मेक ओवर करने का। सो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं और इसके बाद जब इनके मेक ओवर की टर्न आई ना, सो फ्रॉम हेयर वॉश टू थ्रेडिंग टू अपर लिप्स एवरीथिंग वी हैव टू गो फॉर इट। तो इसीलिए मुझे इधर बीच ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मैम जो भी वीडियोस बना रहे हो लाइक बिगिनिंग से दिखाइए। तो इसीलिए मैं आज आप देख सकते हैं पूरा बिगिनिंग से दिखा रही हूँ, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वहाँ से। तो इससे दो बेनिफिट्स होंगे। पहला तो आपको जो डिज़ायर था आपका वो मैं पूरा कर रही हूँ। सेकंड ये कि आपको एक हेयर वॉश किस तरीके से सैलून में किया जाता है वो भी पता चलेगा। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जब हम उनको प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं, चलिए आप हेयर वॉश आप करिए आज, तो दे आर लाइक कि मैम इतने लंबे हेयर हैं, इनको हम इतने छोटे से एरिया में कैसे लाइक कवर करें, वो तो बाहर निकल जाता है। सो ये भी फेस करते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो चीज़ लर्न कर सकते हो। सो सबसे पहले तो आपको स्कैल्प जो होता है उसे थोड़ा सा प्रेशर वे में, लाइक आप उन्हें मसाज दे रहे हो उस तरीके से आपको प्रेशर करके जितनी भी डर्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सब रिमूव करना होता है। एंड अगर आपने देखा होगा बिगिनिंग में, मैं कभी भी आपको हमेशा बताती हूँ, अगर आप घर पे भी शैम्पू कर रहे हो तो कभी भी शैम्पू डायरेक्ट अपने स्कैल्प में बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। हमेशा उसे डाइल्यूट कर लीजिए पानी पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप वॉश कीजिए। एंड हियर यू कैन सी कि जब आपके पास लंबे हेयर हैं और उसको आपको वॉश करना है तो आप इस तरीके से उसे कुछ उठाते हैं ऊपर, है ना, और एक हाथ से जो हमारा पानी का वो रहता है उसको पकड़ते हैं, एंड इसके बाद एक हाथ से आप जितने भी लंबे हेयर होते हैं उसको पकड़ते हैं। फिर उसके बाद आप उसे अच्छे से क्लीन करते हैं। देन क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप पूरे पानी को स्क्वीज़ करके निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको हेयर मास्क भी अप्लाई करना होता है। आई थिंक हेयर मास्क का वीडियो, सो गाइज़ हेयर मास्क का वीडियो मैं नहीं इसमें ऐड कर पाई हूँ क्योंकि वो मेरे पास आई थिंक नहीं था एट दैट टाइम, मेरे फ़ोन पे कॉल आ गई थी। फिर हमने इनकी थ्रेडिंग भी की एंड शी वाज लाइक ओह गॉड, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम थ्रेडिंग करते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। हालांकि इन्होंने पहले भी किया हुआ है एंड यू कैन सी इनकी स्किन में कितने इश्यूज़ हैं, लाइक बहुत सारे आपको दिक्कतें दिख रही होंगी ना स्किन केयर, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्रेडिंग हमने किया, फिर उसके बाद अपर लिप्स किया एंड शी वाज क्राइंग लाइक हेल, बट शी इज़ लाइक नहीं मुझे करवाना है, आई वांट टू लुक गुड। सो बेसिकली जब हम सैलून में काम करते हैं ना, वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्रॉपर ग्रूम रहे फ्रॉम द डे टू इवनिंग। हर टाइम हमें ग्रूमिंग सेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पास लोग आते हैं वो हमें देखते हैं, इसीलिए लाइक एक अच्छा अट्रैक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए ग्रूमिंग सेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने CTM किया। CTM का वीडियो मैंने पहले वाले लाइक और भी वीडियोस पे अपलोड किया था, तो मैंने सोचा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने CTM आपको इस वीडियो में ऐड नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज मैंने हर चीज़ ऐड की है, ठीक है। सो हमने फिर यहाँ पे रिकोट का मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन किया है एंड यू कैन सी मैंने ना अभी वो ऑफ़र चल रहा था नायका पे, और मैंने सुना था कि जो स्विस ब्यूटी है उसका कंसीलर पैलेट काफ़ी अच्छा है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे। सो अगर आप देख रहे हैं गाइस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल भी मत लेना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आज का जो बेस सेटल था ना, मैंने उसी से ही करवाया जानबूझकर, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि उसको करने के बाद मुझे फिर से लाइक दूसरा बेस लेना पड़ा और एक्स्ट्रा सीरम मुझे यूज़ करना पड़ा, तब जाके जो बेस था वो ठीक लग रहा था, ठीक है। सो सबसे पहले हमने कंसीलर लगाया था स्विस ब्यूटी के पैलेट से, और यहाँ पर हमने शॉपरिल का यूज़ किया। फिर उसके बाद बेस जो था, क्योंकि ना बहुत ख़राब लग रहा था उसका, तो हमने सोचा कि उसको हम फेस पे करते हैं। कई बार मैंने बताया है कि जो भी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं स्विस ब्यूटी के, नहीं ऐसा कि पूरे प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं, लाइक बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है, बट इसका कंसीलर पैलेट जो मैंने नायका से लिया वो बहुत ही ख़राब था। सो मैं आपको बिल्कुल भी वो रिकमेंड नहीं करूँगी, भले वहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा है तो भी। नाउ फिर हमने बेस लगाया, बेस लगाने के बाद हमने पाउडर लॉकिंग की एंड देन हमने क्रीज सेक्शन से स्टार्ट किया। बहुत लाइक मिनिमल रेड कलर लिया क्रीज सेक्शन में, और फिर उसे हमने ब्लेंड किया। बहुत ही लाइट ब्लेंडिंग है एंड यहाँ पर हमने बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लिया, लाइक एक लाइट मेकअप अभी हम दिखा रहे हैं आपको। सो जो भी लाइट मेकअप होते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप डे टाइम पे करके जा रहे हो। इवन कुछ क्लाइंट्स अभी आप देखोगे ना,
किसी को हैवी मेकअप तो चाहिए ही नहीं होता है, सबको नो मेकअप मेकअप लुक ही चाहिए होता है। पर कोई क्लाइंट अगर है या फिर कोई भी ऐसा है तो मैं उसको बता दूँ, नो मेकअप लुक के लिए सबसे महंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, आपको पता है, क्योंकि उसकी जो कवरेज होती है, जो फिनिशिंग होती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। एंड मैं जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स हैं उसका जो भी डेमो है ना, वो एडवांस जब हमारा सेशन जाएगा मेकअप में तब दूँगी, इसीलिए मैं अभी बेसिक से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया। सी क्रीज़ लाइन आपको पूरा किससे करना है, रेड कलर से क्रीज़ किया हमने, ठीक है, सिंपल था। फिर जो हमारा आउटर वाला एरिया होता है, जिसको मैं बताती हूँ कि वी है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से वी शेप क्रिएट करना है। बहुत सिंपल था गाइज़, आई रियली होप कि आपको वो समझ में आ गया। वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन था, ठीक है। एंड इनर कॉर्नर में हमने क्या किया, बहुत ही जो लाइट ग्रीन होता है ना, वो यूज़ किया, बस उसे ही हल्का सा ब्लेंड किया, प्रोडक्ट रख करके प्रोडक्ट डिपॉजिट किया और फिर हल्का सा ब्लेंड किया। एक ग्रीन इफेक्ट आपको, लाइट ग्रीन एंड डार्क, लाइट टू डार्क हम गए हैं, ठीक है, क्रीज़ पे। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इधर बीच बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे हाथों पे नहीं रहती है गाइज़, और हम थोड़ा सा इधर उधर बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हमें, और मैं उसको हमेशा आप लोगों के लिए वैसे ही वीडियोस क्रिएट करना चाहती हूँ। बट इधर भी थोड़ा सा टाइम टफ़ चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट फिर भी मैं वीडियोस तो लेकर आऊँगी ही आपके लिए। एंड आई मेकअप के टाइम पर ना अक्सर लोग सो से जाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा, हमने इनर कॉर्नर वाला जो एरिया था लाइट ग्रीन किया, फिर उसके बाद आउटर कॉर्नर पे पहले हमने किया है डार्क ग्रीन, फिर इनर कॉर्नर पे हमने किया है लाइट ग्रीन, देन हल्का सा पिगमेंट हाथों की मदद से पिगमेंट लगाया है आईलिड पर। आईलिड मतलब सेंटर ऑफ आईलिड, ठीक है, बस। और जैसे अभी भी हम यहाँ पर और थोड़ा सा पिगमेंट ऐड कर रहे हैं। एंड पिगमेंट मैंने यहाँ पे ना पिगमेंट पैलेट जो लैक्मे की आती है ना, वो ली है। एंड गाइज़ कुछ चीज़ें आपको मैं बेसिक बता रही हूँ, तो बेसिक प्रोडक्ट्स तो रहेंगे ही, और मेरे को जो भी लग रहा है ना प्रोडक्ट के नाम आपको बताना, वो भी मैं बता रही हूँ। वो बहुत पुराना पैलेट है, लाइक 2 साल हो गया एंड अभी तक चल रहा है। सैलून नहीं खुला था तब से मैंने उसको लिया था, और पर्सनल प्रैक्टिस के लिए ही मैंने लिया था, लेकिन अब मैं उसे सैलून में यूज़ करती हूँ। नाउ आपको आईलाइनर लगाना है, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम प्रोफेशनल आईलाइनर के साथ नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक सा आईलाइनर लिया है। एंड बेसिक ही आईलाइनर को हमको बहुत ही प्रॉपरली लाइक लगाना है विद इन अ शेप, अच्छा शेप आए, बस इतना, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग ऐसे हुई है ना कि आपको शेप नहीं दिख रहा होगा, एट द एंड ऑफ द डे ना मैं आपको शेप ज़रूर दिखाऊंगी, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों आँखों में आपको आईलाइनर इक्वली लगाना है। कई बार ऐसा होता है जब हम सेल्फ़ मेकअप भी कर रहे होते हैं ना, तो एक आँख का आईलाइनर बड़ा हो जाता है, एक आँख का छोटा हो जाता है, और एक आँख का पतला हो जाता है, एक आँख का मोटा हो जाता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप पतला लगाइए आईलाइनर, और विंग मत निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए, अगर उसमें विंग नहीं निकला तो वेल एंड गुड, आपके दोनों विंग वाले नहीं हैं, सिर्फ आपको आईलाइनर लगाना है, तो आपको फिर इक्वल उसकी जो मोटाई है वो कर लेनी है, दैट्स इट। मस्कारा एप्लीकेशन करना है। मस्कारा एप्लीकेशन के लिए आपको हमेशा जो आपका थ्रेडिंग वाला एरिया है उसे अपलिफ्ट करना होता है हाथों से, थंब की मदद से, ताकि आप इजीली मस्कारा एप्लीकेशन कर सकें एंड बिना क्लाइंट के आँखों पे पेन दिए, ठीक है। एंड मस्कारा एप्लीकेशन का भी हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है, कोई मेकअप करने के बाद लास्ट में लगाता है और कोई पहले ही लगाता है। ना यहाँ पर हमने ब्रो बोन एरिया होता है, वहाँ पे हाइलाइटर एप्लीकेशन किया है, और शेडो पैलेट में ही, आई शेडो पैलेट में ही ना आपको बहुत सारे लाइट शेड के हाइलाइटर्स मिल जाते हैं, हमने उसको ही यूज़ किया है। एंड जो आई पैलेट है यहाँ पर हमने आई मैजिक का यूज़ किया है, और मैंने आपको बहुत बार वो आई शेडो पैलेट दिखाया है। मेरे मैक्सिमम मेकअप में बेसिक से आई मेकअप जितने भी हम करते हैं ना, उसमें उसको ही यूज़ किया जाता है, आई मैजिक का, ठीक है। सो यहाँ पर और भी जो भी हमारे क्रीज लाइन थे उसको थोड़ी सी हमने फिनिशिंग की है, सो दैट वो और भी एप्रोप्रिएट वे में दिखाई दे। देयर आफ्टर आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखना है। अभी आई मेकअप में आपको, अगर आप चाहते हैं अभी ही लाइक अभी लैशेज़ एप्लीकेशन करना, तो आप पूरा आई मेकअप कंप्लीट करके ही फिर उसके बाद नेक्स्ट फेस मेकअप में मूव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने आई लैशेज़ भी अभी लगा दिया। कुछ हर कोई का अलग अलग पैटर्न होता है मेकअप करने का। यहाँ पर हमने अभी लगाया
आपको अगर लास्ट में लैशेस एप्लीकेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने पहले लगाया कि मैक्सिमम टाइम ना क्लाइंट की आंखों से आंसू आता है, जिसकी वजह से बेस में ना बेस फैल जाता है। सो पहले लगा लो, जितना आँखों में से आंसू आना होगा वो इकट्ठे आ जाएगा। एंड अगर आपने लैशेस अप्रोप्रिएट वे में नहीं लगाया है ना, तो आँखों से आंसू उसी समय पे आता है, ठीक है। ये सारी जितनी भी गलतियाँ होती हैं ना, उन सबको भी अगर आप ध्यान में रख कर मेकअप करेंगे तो आपके मेकअप में वो कोई भी एरर नहीं होंगे। और जब आपका मेकअप में कोई एरर नहीं होगा तो आपका मेकअप का टाइमिंग भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि पार्टी मेकअप करने के लिए आपको 1.5 आवर लग रहे हैं, तो वो 1 आवर में ही आप कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ मेकअप नहीं, मैं हेयर एंड ड्रेपिंग की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मस्कारा एप्लीकेशन किया आपने, फिर लैशेस एप्लीकेशन किया। लैशेस एप्लीकेशन करने के बाद एक बार फिर से आपको आपके आईलाइनर को फिक्स करना होता है, सो दैट वो प्रॉपर लगे। क्योंकि जब भी हम लैशेस एप्लीकेशन करते हैं ना, उसके बाद एक बार और हम उसको फिनिशिंग देते हैं। तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग का काम किया है। आई रियली होप कि मैं बहुत ही डीप में आपको इस बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं बहुत सारी और भी अदर एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करती थी मीनवाइल मेकअप। बट मुझे कमेंट्स आए कि मैम हमको मेकअप का फोकस चाहिए, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर इनकी स्किन में काफ़ी आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है ग्रीन करेक्टर की, हम वहाँ पे ग्रीन करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। एंड जहाँ पर ऑरेंज करेक्टर की रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पर ऑरेंज करेक्टर कर रहे हैं। और इन दोनों को हम मिक्स करके एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो मैंने आपको बताया ना कि मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का करेक्टर पैलेट यूज़ किया। सो यू कैन सी द कवरेज इज़ सो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कवरेज मुझे नहीं समझ में आया करेक्टर यूज़ करने के बाद। इसमें मुझे और भी सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़े ताकि जो हमारा लुक है आई मेकअप का और पूरे फेस मेकअप का वो अच्छा लगे। अंडर आई एरिया पे भी हमने करेक्टर एप्लीकेशन किया क्योंकि डार्क सर्कल्स थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद ग्रीन करेक्टर और ऑरेंज करेक्टर दोनों को मिक्स करके वी हैव क्रिएटेड अ बैलेंस, ताकि जो फीचर्स हैं और जो बेस है हमारा वो अच्छा लगे। दैन यू हैव टू टेक ब्यूटी ब्लेंडर। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो मैं यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप डैबिंग मोशन का इस्तेमाल करते हैं, डैब 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 डैब, ठीक है। प्लस एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई हार्श ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, मैं बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग ही कर रही हूँ। बाकी जो वीडियो की स्पीड है ना, वो मतलब आप समझ लीजिए 5x पे है, ठीक है। जो नॉर्मल वीडियोस होती है उसके कंपैरिजन उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लंबा वीडियो जा रहा था। 1 आवर के वीडियो को 1 आवर 60 समथिंग कुछ वीडियो था, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 28 मिनट का बनाया है। सो यहाँ पर हमने बेस एप्लीकेशन किया, बेस एप्लीकेशन में हमने करेक्टर बैलेंसिंग किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, कॉन्टोरिंग। और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टोरिंग के लिए आज देखिए हमने कौन कौन से कॉन्टोरिंग के लिए एरियाज़ यूज़ किए। एंड कॉन्टोरिंग के लिए जो प्रोडक्ट है ना, वो भी हमने स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही लिया है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टोरिंग जो हमारा चीक्स होते हैं ना, और जो हमारे ईयर्स होते हैं, वहाँ से कॉन्टोरिंग के लिए हम लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पूरे फेस में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ कॉन्टोरिंग करनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अभी ये चेक कर रहे हैं कि इनके स्किन पे कौन सा बेस सेट होने वाला है। सो दिस इज़ द वे यू कैन चेक इट आउट। उस सेक्शन का आपको अगर मैं दिखाती तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास बेस थे ना, जो स्विस ब्यूटी पे थे, उसी को ही हमने यूज़ किया है यहाँ पे बेस के लिए। एंड आप उसके जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। अब बेस एप्लीकेशन के बाद ना मुझे फाउंडेशन बहुत अच्छा यूज़ करना होगा, ताकि जो भी बेस के इश्यूज़ है ना वो फाउंडेशन से कवर हो जाए और उसको मैं एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। हालांकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी कितनी ज़रूरी है। अगर मैंने फ़र्स्ट टाइम स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया, डायरेक्ट क्लाइंट पे यूज़ कर लिया, जैसे कि कुछ आते हैं ना 1200-1500 वाले पार्टी मेकअप, अगर मैं सोची कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मेरी इससे ईज़िली निकल जाएगी, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा ना मेरे, वो बहुत ख़राब होगा। और मुझे वैसा रिज़ल्ट देकर अपने किसी भी क्लाइंट को नहीं भेजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने क्लाइंट के फीडबैक भी अपने पोर्टफोलियो मतलब अपना इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करती हूँ। सो इसीलिए हमने आज ट्रायल किया है
और मैं आपको बिल्कुल बोलने वाली हूँ कि आप उसको मत खरीदिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है ना, लाइक नॉर्मली अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ आप उसे मत लीजिएगा। नाउ यहाँ पर यू कैन सी हमने बेस एप्लीकेशन किया है, कॉन्टोरिंग किया है और उसके बाद इसे हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं एंड ब्लेंडिंग पूरा नेक एरिया भी कवर कर रहे हैं। हालांकि जो ट्राईपॉड में हमने फ़ोन फंसाया हुआ था वो ऐसा था जिसकी वजह से पूरा नेक एरिया कवर नहीं किया है। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो कॉन्टोरिंग थी वो आपको विजिबल होगी, है ना, क्योंकि कॉन्टोरिंग को जब हम ब्लेंड करते हैं तो एक मिनिमल ब्लेंडिंग होती है ताकि आपको जो इल्यूजन है, जो रिफ्लेक्शन है ना आपके फीचर्स का, वो दिखे। लाइक फीचर एनहेंस कर रहे हैं कॉन्टोरिंग करके, हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके फेस को शेप देने के लिए। ना यहाँ पर उसके बाद हमने यूज़ किया है फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन गाइज मैं आपको बता दूँ कि फिर से वी हैव क्रिएटेड इट। जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वी नेवर अलाउ टू यूज़ द एंटायर रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, कभी भी नहीं। और इसके रीजंस है कि इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है ना, आपको हर दिन एक स्किन नहीं मिल रही, आपको वेरिएशंस ऑफ स्किन मिल रही है। आप स्किन नॉलेज, आपको कलर नॉलेज, आपको प्रोडक्ट नॉलेज कैसे होंगे? जब आप हमेशा मिक्सिंग करेंगे प्रोडक्ट को, तभी तो मल्टीपल आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज होती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट की नॉलेज है ना अगर आपको, तो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग्स तो हाई होती ही है, उसके साथ आप हर एक क्लाइंट के फेस में एक अप्रोप्रिएट मेकअप देने में आपको सक्सेस मिलती है। सो गाइज़ एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होते हैं ना, उसके लिए प्लीज़ आप मॉडल्स को बुला लीजिए या फिर आप अपने किसी रिलेशन में जो इंटरेस्टेड है मेकअप के लिए, आप उनको बुला लीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट के साथ मत कीजिएगा। हालांकि जब भी जो भी अच्छे कॉस्मेटिक्स के रेंजेस लॉन्च होते हैं, सो कंपनीज़ खुद ही सलोन्स के पास जाती है, विज़िट करती है और उनका डेमो देती है, ठीक है। सो ये तो चीज़ें सॉर्टेड है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर जब भी आपको नीड हो न्यू प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करने की तो सेल्फ पे कीजिए, देन ओनली आप किसी और पे कीजिए, ठीक है। कभी भी क्लाइंट पे मत कीजिए। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब भी फेस पे मेकअप कर रहे हो तो आप पूरा नेक भी कवर करो। एंड अगर आपके पास अच्छी ब्राइडल बुकिंग है तो गाइज़ उस समय पे आपको लाइक जो टमी एरिया होता है अपनी ब्राइडल का वो करना होता है, प्लस हैंड का जितना भी लेफ़्ट ओवर एरिया होता है। पाउडर लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द वे वी आर डूइंग पाउडर लॉकिंग। बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। तो जो भी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा ध्यान रखा करिए। एंड यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सलोन लर्निंग एट होम इज़ अ चैनल जहाँ पर अनफिल्टर चीज़ें पोस्ट होती है और लोगों को ना फ़िल्टर की लाइफ में रहना इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं कि इतना गंदा मेकअप हो सकता है या ऐसा मेकअप हो सकता है। मेकअप का मतलब है आपके फीचर्स को हम एनहेंस कर रहे हैं, ना कि आपकी कोई प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। आई हैव सीन सो मेनी कॉमेंट्स दीज डेज़ कि मेकअप अच्छा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मेकअप नहीं अच्छा हो, जेन्युइनली नहीं अच्छा होगा। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता किसी का भी मेकअप, सिर्फ अपना ही काम अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो दे आर लाइक नहीं, दूसरों को काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए, बट आप ये देखिए कि वी आर नॉट यूजिंग फ़िल्टर्स। एटलीस्ट यू कैन सी दिस ना ही तो कोई एक्स्ट्रा लाइट्स है। अभी इसी मेकअप को मैं अगर 2 पैटर्न में ही अगर अपलोड करती हूँ, एक फ़िल्टर के साथ, एक विदाउट फ़िल्टर के साथ, तो यू विल सी कि फ़िल्टर वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। बट आई डोंट वांट टू गो विद फ़िल्टर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं जिनसे वो कुछ सीख रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमें नोज़ कॉन्टोरिंग करनी है एंड हम पाउडर कॉन्टोरिंग, यहाँ पे हमने नोज़ पे क्रीम कॉन्टोरिंग की है और फिर उसके बाद वी विल गो फॉर अ लिटिल बिट एडिंग कॉन्टोरिंग, पाउडर कॉन्टोरिंग, ठीक है। थोड़ा सा ही करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कॉन्टोरिंग ब्रश का यूज़ किया है एंड पाउडर कॉन्टोरिंग लिया है। एंड इसके लिए हमने पैलेट लिया है, आई थिंक शॉपरल का ही पैलेट था गाइस कॉन्टोरिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ब्लश एप्लीकेशन करना है, देन उसके बाद हाइलाइटर एप्लीकेशन करना है। सो यहाँ पर ना इस बार मैं प्रोडक्ट की भी डिटेल्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी हमसे पूछ रहे हैं। इट इज़ वेरी ग्रेटफुल कि आप सबको इतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन दे रहे हैं और हम इसी तरीके के वीडियोस और भी अपडेट करते रहेंगे, हर रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाते हैं। सो सलोन लर्निंग एट होम को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड आप हमारे प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं एंड यू कैन बाय आवर मेंबरशिप वेरी अफोर्डेबल।
सो हम मेंबरशिप में क्या देते हैं आपको पता है? सो मेंबरशिप में ना आपको बहुत सारे वाइड रेंजेस की, मतलब बहुत सारे रेंजेस की प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा डिफाइन मेकअप भी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। HD मेकअप अगर मैं उसको बोलूँ, एयर ब्रश मेकअप बोलूँ, वो सब आपको प्राइम मेंबरशिप में मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई की थी? सो हमारे हाइलाइटिंग का एरिया होता है फोरहेड, नोज़ वाला एरिया एंड मंकी माउथ का अपर लिप्स एंड लोअर वाला, ठीक है, इतना होता है। नाउ आप देख सकते हैं इनकी आंखों में एक्सेस वाटर आ रहा था, तो हमने उस टाइम पर लोअर लैशेस पे काम नहीं किया था। सो नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग एंड सेम जो भी शेडोज़ हमने लिया था ना, वो शेडो को लेना है एंड लोअर लैशेस में आपको बस हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्रीन का टेक्सचर भी इसमें लगाना है। एंड आई थिंक काजल भी अगर हम लगाएंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। एंड जब क्लाइंट को आपके आंसू आ रहा है तो ऑलवेज़ टेक ईयरबड विद यू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईयरबड। अगर आपने ईयरबड नहीं रखा है ना तो आपके क्लाइंट का आंसू बह सकता है और उसकी वजह से आपका बेस भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप चाहेंगे ना तो किसी दिन हम एक वैनिटी पे भी पूरा वीडियो बनाएंगे कि वैनिटी पे हम क्या क्या रख सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको एक मौका मिलता है ये भी देखने का कि आप कोई भी सामान मिस ना करें। सो दिस इज़ द वे गाइस कि आप आराम से जितना भी एक्सेस वाटर आ रहा है ना आई में, तो टीयर डक्ट वाला एरिया पे आप रखिए कॉटन बड एंड ईज़िली रिमूव कर लीजिए। एंड ये ईयरबड ना आप अपने क्लाइंट और मॉडल को ही दीजिएगा, खुद से मत कीजिएगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काजल एप्लीकेशन अभी मैंने करना है। एंड काजल एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारी जो फिंगर्स है रेस्ट ऑफ ना, उसमें आपको हमेशा यहाँ पर पिज़्ज़ा पफ आपको वेयर करना है। सो गाइज़ अभी ना रात के 2 बज रहे हैं एंड 2 बजे मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कहीं पे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नींद में हो सकता है हम वॉइस ओवर कर रहे हो। नाउ यू कैन सी इनका जो आई मेकअप है वो कितना स्मूदिंग लग रहा है गाइज़। एंड दिस वीडियो इज़ विदाउट फ़िल्टर, सो प्लीज़ इसे बिना फ़िल्टर के ही आप जज करिएगा। फिर उसके बाद आपको आईब्रो सेटिंग करनी है एंड इनके आईब्रोज हम ऊपर से ले रहे हैं ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओवरऑल अगर हम आपको लुक दिखाएंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था। आई मेकअप भी आप देख सकते हैं कितना सिंपल, एलिगेंट एंड अमेजिंग लग रहा है। अगर आप भी चाहें तो इस आई मेकअप को आप इजीली कर सकते हैं। सीरियसली गाइस, सैलून लर्निंग एट होम इज़ अ चैनल, इज़ अ पेज जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ सीख रहे हैं हमसे। इंस्टाग्राम पे भी वो जुड़े हुए हैं, अपनी रेगुलरली लाइक मेकअप के वीडियोस एंड फ़ोटोज़ बना के हमें इंस्टाग्राम में वो सेंड करते हैं, हम उन्हें चेक करते हैं, देन उन्हें रिवर्ट करते हैं एंड जो भी चीज़ें रहती वो भी उन्हें हम बताते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं कॉमन बिल्कुल नहीं बोल सकती, ऐसा कोई भी नहीं करता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। नो बडी विल डू एनी थिंग फॉर यू गाइज दीज डे। अगर आपको कोई भी बोले ना कि बिना पैसे का है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ इसका बेनिफिट होगा, कोई मतलब होगा। ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है और इस सेक्टर में बहुत हाई रेट में कंपटीशन चल रहा है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाइए, प्लस अपने मेकअप स्किल्स को, अपने हेयर स्किल्स को, अपने स्किल्स जितने भी स्किल्स हैं उन सभी को बहुत ही अप टू डेट एंड अपग्रेड करके रखिए, वो बेस्ट होता है। सो यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस लिपस्टिक लगाना बचा है। अगर आपको पता होगा तो मेकअप का मेन मज़ा तो लिपस्टिक एप्लीकेशन पे है। सो यहाँ पे हमें लिपस्टिक एप्लीकेशन करनी है एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए हमने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है क्योंकि जो हमारी मॉडल है ना इनका कलर थोड़ा सा दबा हुआ था। एंड फिर उसके बाद आपको लिप्स के शेप देने हैं। लिप्स के शेप आप कैसे देंगे, मैंने आपको बताया है ना कि जो लिप ब्रश होता है वो लेना है। उसके बाद आपको जो भी कलर आपको लगाना है उस कलर का भी आप आउटलाइन कर सकते हैं, या अगर आपको डर है कि आपका आउटलाइन ख़राब हो सकता है डार्क कलर से तो सबसे पहले आप लाइट कलर ले लीजिए, आउटलाइन कर लीजिए, देन फिल आप अपने डिज़ायर कलर से ही कीजिए, आपके क्लाइंट के डिज़ायर कलर से। इससे क्या होगा ना, आपको सेम कलर्स तो मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ आपकी कोई भी मेकअप में इश्यूज़ नहीं आएगी, यानी कि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। आपको हर एक एंगल अच्छे से रखते हुए इस पर काम करना होगा।
ताकि बिल्कुल भी आप आराम से काम कीजिए। मैट लिपस्टिक है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जा रही थी और इस तरीके से काम पे ना फिर दिक्कत होती है। एंड स्किन टेक्सचर भी बहुत ख़राब था, लिप्स पे इन्होंने अच्छे से हाइड्रेट नहीं रखी हुई थी। सो देयर आर द थिंग्स जो हमेशा लाइक आती है, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, बट अपने साथ ही साथ हर एक इश्यू और हर एक प्रॉब्लम में रिजोल्यूशन भी लेकर आती है। तो जितना ज़्यादा आप हो सके उतना ज़्यादा एरर्स से सीखिए, बार बार गलती कीजिए ताकि आपको सीखने का मौका मिले। ठीक है, हर किसी को इतना सीखने का, इतना डीप सीखने का मौका नहीं मिलता है जो आप सभी को मिल रहा है। सो यूटिलाइज़ योर बेस्ट टाइम विथ सलोन लर्निंग एट होम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिपस्टिक एप्लीकेशन की है एंड लिपस्टिक भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सो यहाँ पर लिपस्टिक हो रही है डन। तब से मैं आपको बता दूँ कि हमारा हमारी टीम का HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप लॉन्च हो चुका है। पूरे कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, आपके स्किल्स और भी अपग्रेड हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस अमेजिंग से HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स को ज़रूर खरीदिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी और लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आई रियली होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ यू कैन सी द लिपस्टिक इज़ वेरी ड्राई थी ना, मैट फिनिशिंग है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जा रही है। और उसके बाद अभी हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव फॉर हेयर। सो बेसिकली ना हम सोच ही रहे थे कि इन क्लाइंट के चेहरे पे, यानी कि इस जो हमारी ब्यूटीफुल सी मॉडल है उसके फेस पे कैसा हेयर स्टाइल जाएगा। तो हमने अभी सोचा है कि हम इसे स्ट्रेट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इनके हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी है। एक बार स्ट्रेट हो जाते हैं फिर उसके बाद इनके हेयर का रिज़ल्ट देखेंगे, अच्छा आएगा तो फिर हम इस पर बहुत अमेजिंग सी कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे। अदरवाइज़ हम स्ट्रेटनिंग के साथ ही रखेंगे। ठीक है, टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग है गाइस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ड्रायर चलाना पड़ता है क्योंकि अभी हेयर वॉश भी हुआ था जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। सो फिर उसके बाद आपको टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग करनी है सिंपल तरीके से। सीरम एप्लीकेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी ना भूले, अदरवाइज़ बाल हेयर जो है वो और भी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑफलाइन कोर्सेज से हमारे यहाँ, तो आप हमें 7651999170 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा आज का ये मेकअप यहीं पे एंड होता है विद दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल ऑफ स्ट्रेटनिंग। मिलते हैं कल अपने एक और वीडियो पे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज भी मैं आपके साथ 3 अमेजिंग शॉर्ट्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई रियली होप कि आप सभी सलोन लर्निंग एट होम की सर्विसेज से बहुत खुश हैं। हमने आपको यहाँ पर हर एक वो चीज़ सिखाई है जो सलोन की सर्विसेज में आपको हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं आपके साथ लेती हूँ अलविदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सलोन लर्निंग एट होम। बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस।